आर यू द वन जिसे प्रोडक्टिव होना है लेकिन पता नहीं कैसे? कल असाइनमेंट देनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट भी देना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। मतलब कौन सी चीज मैं कब करूं, इसका कुछ आइडिया ही नहीं है। टाइम मैनेज ही नहीं होता है, इतने सारे चीजें हैं कि लाइक 24 आवर्स भी कम पड़ जाता है। देन यू क्लिक ऑन द राइट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद फर्स्ट प्रो हो जाओगे टाइम मैनेजमेंट में। सेकंड, किसी टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं ये भी सीख जाओगे। एंड थर्ड, यू विल बी फोकस्ड एंड मोटिवेटेड थ्रू आउट। सो लेट्स डाइव इन। सो द फर्स्ट टिप इज रूटीन। हाँ हाँ पता है, हर वीडियो में सुना है टाइम टेबल बनाओ, असाइन करो टाइम, लेकिन कभी कुछ काम ही नहीं करता है। लाइक घंटों घंटों टाइम टेबल बना के रखा है लेकिन वो फॉलो ही नहीं होता है। लाइक इफ यू आर समवन लाइक दैट, देन आई गॉट योर बैक, बिकॉज I'm also one of them, okay? What I used to do is कुछ भी काम करने से पहले मैं टाइम टेबल बनाती थी। लिटरली घंटों घंटों में सिर्फ टाइम टेबल बनाती थी एंड उसके अगले दिन बैम, टाइम टेबल वाइज कुछ चल ही नहीं रहा है। सब अपने हिसाब से ही हो रहा है। सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, then try this technique. Like I did this and it worked for me. So what I do is कि like एक पेज पे, और फोन में जो नोट्स ऐप होता है, इवन ऑन दैट यू कैन डू इट। सो अपने सभी टास्क लिखने के, फॉर एग्जाम्पल वेदर इट्स एक्सरसाइजिंग और स्टडिंग, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, या जस्ट चिल, लाइक जो भी टास्क है ना, जस्ट राइट इट डाउन। लेकिन टाइम असाइन नहीं करना है, उसके आगे कुछ टाइम नहीं लिखना है। बस पेज पे अपने टू डू लिस्ट जैसा कर रहा है कि लाइक मुझे आज ये चीजें करनी है, दैट्स इट। एंड फिर जैसे जैसे तुमको टाइम मिलता है, जैसे जैसे तुम्हारा मूड होता है, वैसे वैसे वो चीजें करने जाने की। एंड यू नो व्हाट, लाइक कोई टास्क कंप्लीट होने के बाद जस्ट क्रॉस इट, या लाइक सुनने में लग रहा होगा कि लाइक ओ सो व्हाट, कुछ कर लिया फिर क्रॉस कर लिया, इसमें क्या। बट आई टेल यू वन थिंग, इससे फर्क पड़ता है, बिकॉज when you write all the list of the activity which you want to do on a page, it feels a lot. It feels like oh my god, इतने सारे चीजें करनी है कि like literally कब होगी ये सब चीजें। लेकिन वो सब होने के बाद when you cross, you feel that satisfaction, you feel like oh my god, I just did it. एंड इट फील सो गुड कि लाइक टू डू लिस्ट में से अपने हर एक टास्क को कट करते जाना, दैट यू फील लाइक यू नो व्हाट, अब मुझे पूरे पेज में मैंने जितने भी टास्क लिखे हैं ना, मुझे वो सब क्रॉस करने हैं। आई डोंट नो, आई जस्ट वांट इट। सो दैट इज हाउ routine can really help you. And you know what, the key for being productive is being consistent. Like ऐसा नहीं है कि like 2 दिन किया और फिर उसके बाद एक हफ्ते ब्रेक, it doesn't work like that. Like पूरा बी कंसिस्टेंट, अगर ठीक है कोई चीज करने का मन नहीं कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सरसाइज करने का आज मन नहीं कर रहा है, देन व्हाट यू डू इज डू इट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स। लाइक टेल योर सेल्फ कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगी, और अगर 5 मिनट के होने के बाद भी मुझे अगर एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है या पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, देन आई स्टॉप, लाइक लिटरली स्टॉप। लेकिन अगर 5 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद मुझे सच में लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे एक्सरसाइज करनी है या मुझे पढ़ाई करनी है, तो फिर मैं करूंगी। जस्ट टेल दैट टू योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, अगर वेन यू हैव अ रूटीन इट कीप्स यू मोटिवेटेड। क्योंकि बिना रूटीन के हमारे पास बहुत सारा टाइम रहता है। जब हम कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे होते ना, जब हम कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे होते तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा रहता है, और उस टाइम में व्हाट वी डू इज वी ओवरथिंक। एंड ओवरथिंक में नॉट द पॉजिटिव थिंग, वी थिंक द नेगेटिव थिंग कि लाइक मैं इस चीज में फेल हो गई यार, मे बी आई एम नॉट वर्थ इट, एंड लाइक दैट, एंड यू विल बी डिप्रेस्ड। बट इफ यू फॉलो द रूटीन, टाइम ही नहीं है भाई ये सब ओवर थिंक करने का। इतने सारे असाइनमेंट पड़े, इतने सारे प्रोजेक्ट करना है, कल भाई पेपर है और इधर मैं ओवर थिंक करूं, ऐसा होता ही नहीं है व्हेन यू फॉलो योर रूटीन। सो फॉलो द रूटीन, बिकॉज इन माई केस आई रिमेम्बर मैंने ये
method, this to-do list and crossing the things which I've done. मैंने वो चीजें करनी शुरू की, and for I think I did it for like 3 days, like consistently, and I was very happy. I was happy, I was motivated, I was cheerful. Second tip is exercise. ना बहुत सारे लोग का ये मानना है, एंड इवन मैं खुद सोचती थी कि एक्सरसाइज और प्रोडक्टिविटी का क्या लेना देना है। लाइक मैं एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, इससे मेरे पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे मेरे प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल दिस, फर्क पड़ता है। बिकॉज जब जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, लेट्स से यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर स्टडी टेबल, हमारा 70% ध्यान ऑर्गेनाइज करने में रहता है एंड 30% ध्यान हमारा ओवर थिंकिंग चल रहा होता है कि लाइक आज इसने मुझे ऐसे बोला, आज ये चीज हुआ, यानी तो हम प्लानिंग करते हैं कि लाइक इसके बाद ना मैं ये चीज करूंगी, या अरे मेरा ये लेसन रह गया है, मुझे ये भी करना है। सो व्हेन यू डू एक्सरसाइज, हमारा ओवर थिंक, हमारा खुद के बॉडी के अलावा बाकी किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं जाता है। So the main thing while exercising is like focus on your breath. Like अपने breathing पे focus रहो, inhaling and exhaling, like you have to focus on that. And क्योंकि हम उस चीज में focus होते हैं तो हमारा brain शांत होता है। For example, मैं 15 मिनट exercise कर रही हूँ, so उस 15 मिनट में my brain is like blank sort of thing, कि like मेरा ब्रेन शांत है, मैं कुछ ओवर थिंक नहीं करी, मैं कुछ प्लानिंग नहीं करी, मैं सिर्फ अपने एक्सरसाइज पे, अपने ब्रीदिंग पे फोकस्ड हूँ। सो एक्सरसाइज करने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स तक मैंने एक्सरसाइज की एंड 5 मिनट का मैंने सपोज ब्रेक लिया, एंड फिर उसके बाद लाइक आफ्टर 20 मिनट्स, लाइक 15 मिनट एक्सरसाइज एंड 5 मिनट ब्रेक, जब मैं पढ़ाई करने बैठूंगी तो मैं ज्यादा जल्दी फोकस्ड कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे ब्रेन को उस ओवर थिंकिंग या उस कॉन्स्टेंट थिंकिंग से रेस्ट मिला है। सो दिस इज वाई इवन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नॉट ओनली लाइक exercise, you can also do yoga or zumba, or like if you're like dancing very much, because even while when we are dancing, या yoga, इन सब पे भी जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ध्यान खुद पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डांसिंग, मेरा ध्यान ये नहीं, इस पे नहीं होगा कि कल मुझे क्या क्या करना है, मेरा ध्यान मेरे मूवमेंट्स पे होगा कि लाइक मेरे हाथ कैसे मूव होने चाहिए, लाइक बीट के हिसाब से मेरा ध्यान होगा, लाइक इस बीट पे ये मूवमेंट आती है। सो सी, लाइक यू डोंट हैव टाइम फॉर ओवर थिंकिंग while you're exercising. And you can do exercise when you're sad, like I do this and it helps a lot. Like whenever I'm sad or whenever I feel like crying or like emotional, I dance or like sometimes do cardio, and it helps me, क्योंकि like जब मैं वो कर रही होती तो मेरा ध्यान उस चीज से हट जाता है, and then I feel good, then I feel fresh. So even exercise is very important. So the third technique is mute notification. Like seriously do this, क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ना, so हमारा फोन अब हमारे पास होता है, and like majority of the people have their own smartphones, and like majority of us, we are on social media. So what happens is like when we are studying, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, फोन हमारे साइड में ही है, नेट ऑन है या वाईफाई से कनेक्टेड है, जो भी है, और नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद हमारा ध्यान हमारे पढ़ाई से हमारे फोन पे शिफ्ट होता है, एंड व्हाट वी डू इज कि लाइक देखते हैं किसने क्या मैसेज भेजा, लाइक लेट्स स्क्रॉल और लाइक लेट्स रीड, एंड हमारा लिटरली पूरा ध्यान हमारे फोन पे चला जाता है, एंड कब 5 मिनट से 1 घंटा हो जाए, we don't know, like seriously. And this happened with me too, like I was literally like studying and मेरा नेट ऑन था and notification आया. I thought someone messaged me. I thought कि like let's see किसने क्या मैसेज भेजा है, like कुछ important होगा, ये मैंने खुद को कन्विंस करने के लिए बोला कि like कुछ हो सकता है important, we don't know. And फिर मैंने फोन देखा and वो important मैसेज नहीं था, it was just my friend sending me a reel. And instead of like ignoring कि like ठीक है कोई important मैसेज नहीं है, what I did is मैंने वो रील देखी, उस एक रील से I was scrolling for the like literally for half hour.
मैं पूरा टाइम बस स्क्रॉल कर रही थी, लाइक उस एक रील से मैं कितने सारे रील देखने लगी, एंड इस वजह से मेरा पूरा माइंड, मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई से इधर शिफ्ट हो गया. सो so the best thing is like literally mute notification. Like I literally did this recently. मैंने मेरे सारे एप्स के नोटिफिकेशन म्यूट कर दिए, यू नो, कि लाइक इवन इफ अगर मेरा नेट भी ऑन रहेगा ना तो मुझे नोटिफिकेशन आएंगे ही नहीं मेरे फोन पे, बिकॉज लाइक these notifications they are just distracting. Okay, like they literally ध्यान भटका देते हैं. So mute notification, और लाइक इफ यू डोंट वांट टू देन साइलेंट पे रखो फोन या नेट बंद कर दो. लाइक अगर नेट ही बंद है तो नोटिफिकेशन आएंगे कैसे? सो this is also the important thing, like literally like mute notification. If you can't, then either put your phone on silent, not even on vibrating, because जब हम vibrating mode पे रखते हैं ना तो even notification आता है ना तो vibrate होता है. तो हमें नहीं चाहिए ये, हाँ, क्योंकि लाइक वाइब्रेट होगा फोन तो हमें पता ही चल जाएगा कि किसी ने कुछ मैसेज भेजा है. सो डोंट पुट इट ऑन वाइब्रेशन मोड, आइदर म्यूट योर नोटिफिकेशन, साइलेंट कर दो या नेट बंद कर दो. फोर्थ टिप इज पोमोड्रे टेक्निक. मुझे पता नहीं इसे कैसे प्रोनाउंस करते, बट या सो इस टेक्निक में क्या होता है कि लाइक वी हैव टू सेट टाइमर. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टास्क करना है एंड मैंने टाइमर सेट किया फॉर 25 minutes. लाइक यू कैन डू इट ऑन योर फोन, और लाइक इफ यू हैव अलार्म क्लॉक यू कैन डू इट ऑन दैट टू. एंड उस टाइमर सेट करने के बाद यू ओनली हैव टू फोकस ऑन दैट टास्क. लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग, ओके, सो स्टडी करने के टाइम पे लाइक फॉर दैट 25 minutes ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी, नथिंग एल्स, लाइक लिटरली नथिंग एल्स. उस 25 minute में यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, एंड उसके बाद यू कैन टेक अ 10-minute ब्रेक, एंड उस 10 minute में यू कैन डू एनीथिंग. लाइक यू कैन लिसन टू म्यूजिक, you can scroll for a bit, or like if you want to watch a YouTube video you can do that too. And और एक टेक्निक है like which I personally use is कि like मैं टाइमर सेट करती हूँ. so what I usually do is कि like 40 minutes max, एंड उसके बाद मैं अपना टास्क करती हूँ. एंड वो टास्क खत्म होने के बाद, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उस 40 मिनट में मेरा टास्क कंप्लीट किया, then I'll reward myself. And reward myself में like what I do is कि like 40 minutes तक पढ़ने का, and then 15 minutes तक I can watch my favorite web series. I can watch I can listen to a music. I can watch a music video if I want, or like a YouTube video. लेकिन अगर मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गई और मुझसे वो टास्क नहीं हुआ, लाइक किसी रीजन के वजह से उस 45 मिनट्स मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई, देन मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. देन मैं ना ही सीरीज देख सकती हूँ, ना ही मैं म्यूजिक सुन सकती हूँ, ना मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख सकती हूँ, ना मैं स्क्रॉल कर सकती हूँ. So this technique is also effective. Like you can literally try this one too, like if you want. And this really helps in managing your time. And क्योंकि like उस वजह से, क्योंकि like हम उस specific time period के लिए हम उस पे focused होता है, तो हमसे हमारे जो task है वो अच्छे से हो पाते because we are focused. So if you want to use Pomodoro technique, then you can also use this, वो एक मूवीज वगैरह में हमें देखा होगा कि लाइक देयर इज दिस टाइमर, उसमें सैंड भरा रहता है, एंड जब हम उसको ऐसे रोटेट करते हैं ना तो सैंड स्लोली 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 ऐसे नीचे गिरता है. आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट यू कैन यूज दैट टू इफ यू वांट. और लाइक यू कैन डाउनलोड एनी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर जिसमें वर्चुअल ऐसा कुछ क्लॉक हो, और यू कैन सिंपली डू इट ऑन योर फोन. लाइक टाइमर सेट कर दो अपने फोन में ही, ऑन योर क्लॉक ऐप. सो यू कैन डू दैट टू. सो द फिफ्थ टिप इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. लाइक हमें से बहुत लोगों को ऐसा लगता है, पता है, कि लाइक व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक व्हेन वी हैव टेस्ट गोइंग ऑन, हमें किसी और चीज पे फोकस नहीं होना है, बस हमें हमारे हमें हमारे पढ़ाई में फोकस रहना है. But the thing is, like, if you're only focused on your studies and if you don't do
any extracurricular work. So for example, like what I used to do, like I was preparing for this competitive exam and I literally stopped doing extracurricular activities. So in my case, I liked sketching, like I do sketching. And मैंने sketching बंद कर दी. I stopped, painting and everything. And उसके बाद I was literally so frustrated because all I did was study and study and study. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सिर्फ नॉवेल्स में या टीवी में अच्छा लगता है कि लाइक सामने वाला बंदा सिर्फ 24 आवर व्हाट ही इज डूइंग इज ओनली स्टडिंग, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर रहा वो. दैट ओनली लुक्स गुड इन नॉवेल एंड ऑन अ टीवी शो. लाइक इट डजंट वर्क इन रियल लाइफ. एंड इफ यू विल ट्राई डूइंग दैट 2-3 दिन तक बराबर चलेगा एंड देन नेक्स्ट डे यू बी फ्रस्ट्रेटेड. नेक्स्ट डे यू हैव टू लाइक ऐसा लगा कि लाइक बुक को ऐसे उठा के कहीं फेंक आओ. एंड व्हेन यू फील लाइक दैट, द लास्ट थिंग यू विल बी इज प्रोडक्टिव. So if you want to be productive, you have to give some time for your brain to just relax. Like just think about it like that. अगर हमें फोर्स किया जाए कोई एक ही काम बार बार घंटों घंटों तक करने को, हमसे खुद से भी नहीं होगा ये. लेकिन यही चीज हम हमारे ब्रेन को फोर्स कर रहे हैं कि लाइक टू डू इट फॉर आवर्स. तो हमारा लाइक ब्रेन जो है वो थक तो जाएगा ना, लाइक सब सैचुरेट हो जाएगा. एंड उस वजह से व्हाट पीपल एक्सपीरियंस इज कि लाइक पेपर के टाइम पे ब्लैंक होना. This really happened. So like this one time happened with me and trust me, I was so scared कि like मेरा पेपर था and पेपर के like literally सपोज आज दोपहर का पेपर है, सुबह जल्दी उठ के मैंने वापस से सब रिवाइज किया, लाइक कंटिन्यूअस, नो ब्रेक्स, no listening to music, not like literally only study. एंड जब मुझे पेपर मिला, इवन दो मुझे आता था वो क्वेश्चन, आई बिकेम ब्लैंक. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इसका आंसर क्या है. लाइक मैंने ये किया था, लाइक लिटरली मैंने ये 2-3 बार किया था, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था. आई बिकेम ब्लैंक. सो दिस इज द लाइक मेन रीजन वाई एग्जाम के पहले पीपल बिकम ब्लैंक. लाइक उनका देयर ब्रेन बिकम ब्लैंक बिकॉज ऑल यू डू इज स्टडी 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 स्टडी. सो स्टडी के साथ साथ इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल. ओके, सो जब हम स्कूल में थे, लाइक और लाइक इफ यू आर इन स्कूल और लाइक इफ यू आर इन कॉलेज, सो लाइक व्हेन जब हम स्कूल में थे तो हमारे लाइक इन माई स्कूल देयर वाज दिस थिंग कि लाइक पढ़ाई होने के बाद हम सबको एक एक्टिविटी पीरियड होता था. सो इट वाज आई गेस फॉर 1 hour समथिंग, कि लाइक 1 बजे तक हमारा स्कूल था एंड 1 से 2:30 वाज एक्टिविटी पीरियड आई थिंक. या एंड 1 बजे तक हमारे सारे थियोरी होते थे एंड 1 से 2:30 हमारा एक्टिविटी पीरियड में यू कैन डू एनीथिंग, लाइक यू कैन प्ले स्पोर्ट्स. एंड हमारे स्कूल में लाइक अलग अलग स्पोर्ट्स थे. सो जिसको जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो स्पोर्ट्स में जाए. एंड वी यूज्ड टू फील सो रिलैक्स्ड क्योंकि इतना टाइम पढ़ने के बाद एंड अभी फाइनली हमें टाइम मिला लाइक हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने का, जो चीज हमें सच में पसंद है. सो उसके बाद हम लोग का माइंड इतना क्या बोलते हैं लाइक फोकस्ड रहता था एंड हमें लिटरली लाइक फ्रस्ट्रेशन जैसा भी कुछ फील नहीं होता था बिकॉज पढ़ने के बाद वी वर डूइंग समथिंग विच वी लव्ड. So even extracurricular activity is also important. Like I'm not saying ki like just do your extracurricular activities. What I mean is कि like for example जैसे हफ्ते में 1 दिन तो हम सब टाइम निकाल सकते हैं. So for example if you like painting, like हफ्ते में 1 दिन, for like for example Saturday, okay, let's say every Saturday I'll paint one sketch, or like I'll do something which I love. Like it's like taking a break and doing something which you love. So that is it for today, guys. If you like my video, then like, share and subscribe. And मिलते हैं फिर next video में. Bye.